हाय गाइस, माई सेल्फ डाइटिशियन श्वेता वर्मा। जी हाँ, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि है ओवरवेट और ओबेसिटी। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी भी एक डिजीज़ है। जी हाँ, ओवरवेट एक कंडीशन है। आप ओवरवेट से ओबीज ना हों। अगर आप ओबीज हैं तो किस तरीके की डाइट को फॉलो करेंगे, किस तरीके की आप फूड्स को इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में, अपनी मील्स में, जिससे आप अपनी बॉडी को फिट कर सकेंगे। जी दोस्तों, अगर आप फिट हैं तभी आप हिट हैं। जी हाँ, हम आज आपको बताएंगे कि पहली बात तो डाइट को कट ऑफ करके, या कोई भी शॉर्टकट ऐसी कोई भी डाइट नहीं है जो आपके वेट को आसानी से लूज कर सके। हमारा वेट लॉस प्रोसेस जो होता है वो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें हमें पेशेंस रखना होता है। आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें टिप्स हैं एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने वेट लॉस को आसानी से लूज कर सकते हैं। ये करके आप अपने वेट को आसानी से लूज कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मैनेजमेंट नहीं होता है। हमें लॉन्ग टाइम के लिए फिट रहना है और हिट रहना है और हेल्दी रहना है। इसके लिए हम जो डाइट फॉलो करेंगे वो आज हम आपको अपने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। किस तरीके की डाइट को शामिल करें आप। हमारी डाइट में लोकल होंगे, सीजनल होंगे, और जो आपके रीजन में अवेलेबल फूड्स होंगे उन्हीं आइटम्स को आप ऐड कीजिए अपनी डाइट में, अपनी मील्स में, अपने वेट को लूज करने के लिए। हम आपको बताएंगे किसी भी तरीके की डाइट को कट करके आप, या किसी भी तरीकों को बैन करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमारा जो टॉपिक है, अगर हम आज की ट्रेंडी डाइट्स की बात करें कि डैश डाइट, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी जो डाइट्स हैं ये आपको बहुत लॉन्ग समय तक वेट लॉस मैनेजमेंट को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी कॉज करती हैं। जी हाँ, अगर हम इस तरीके की किसी डाइट को फॉलो करते हैं, फर्स्ट तो ये है कि हम 1200 किलो कैलोरी से अगर नीचे की किसी भी तरीके की डाइट को लेते हैं, इस कैलोरी से ज़्यादा नीचे की डाइट अगर हम लेते हैं तो हमारी डाइट में शामिल होता है पुअर न्यूट्रिशन, मूड स्विंग्स। जी हाँ, एंड आपका मूड ऑफ हो जाएगा, मूड स्विंग हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, यू आर इन स्ट्रेस, क्योंकि आपको पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं है इस डाइट से। सो गाइस, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, प्लीज़, मैं कोई शॉर्टकट बताने वाली नहीं। हाँ, लेकिन कोई ऐसी भी डाइट नहीं बताने वाली जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, जिसे आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। यह आपकी डेली रूटीन की डाइट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी होती है कि हमारे विजरल ऑर्गन्स में जब एक्सेस अमाउंट में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, वो ओबीज क्रिएट करता है, ओबेसिटी कॉज कर देता है। ओबेसिटी को हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं? ओबेसिटी को मेज़र करने के लिए एक पैरामीटर होता है जो होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। आप इसका फार्मूला यहाँ से देख लीजिए और इस फॉर्मूले को फॉलो करके आप अपने BMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक स्केल भी आपको बताएंगे जिससे आप जान सकते हैं कि आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं। अगर आपका BMI 18.5 से लेस है तो आप अंडरवेट हैं। अगर आपका BMI 18.5 से आपका 24.9 है तो आप नॉर्मल वेट की कंडीशंस में आते हैं। और अगर आपका BMI 25 से 29.9 है सो आप ओवरवेट हैं गाइस। और अगर आपका BMI 30 या उससे ज़्यादा है सो आप ओबीज हैं। तो ये आपकी कुछ स्किल्स हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका एक्चुअली BMI क्या है और आपका एक्चुअली कंडीशन क्या है। इस तरीके से आप अपने BMI से अपनी कंडीशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस आ जाता है कि हम कि कॉजेस क्या होते हैं ओबेसिटी के, किस कारण से हम ओबीज हो जाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो सबसे पहला कॉज तो होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम एक्टिव नहीं हैं तो हम ओबेसिटी या ओवरवेट को न्योता दे रहे हैं। अपने वेट को बढ़ाने के लिए, अपने वेट को पुट ऑन करने के लिए एक ऐसी कंडीशन बना देते हैं अगर हम फिजिकल एक्टिव नहीं हैं। अगर हम सेडेंट्री हैं तो मॉडरेट हो जाइए, अगर आप मॉडरेट वर्कर हैं तो आप एक्टिव हो जाइए। जी हाँ, कुछ तो वर्क आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हार्मोनल डिसबैलेंस। जी हाँ, कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाते हैं जिससे भी वेट पुट ऑन हो जाता है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म और PCOD हो जाता है। और आपकी एक नेक्स्ट कंडीशन होती है जो कि होती है इम्बैलेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स।
ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में, जिससे वेट पुट ऑन हो जाता है। नेक्स्ट, आप किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए अगर आप किसी ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, उससे भी हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं गाइस। सो ये हमारे कॉजेज थे जिनके कारण हम वेट पुट ऑन करते हैं। अब हम इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट तो हमने आपको यही बताया है और रिसर्चेस भी यही शो करती हैं कि अगर हम डाइट और एक्सरसाइज दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज करें तो हम बहुत जल्दी अपने वेट को लूज कर सकते हैं। अपने बढ़े हुए वेट को लूज करने में बहुत ही मददगार होता है हमारा एक्सरसाइज और डाइट। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारी बात जो है वो है डाइट पे, कि हम किस तरीके की डाइट को फॉलो करेंगे अपने वेट लूज करने के लिए। हमारा जो डाइट आता है, या हम क्या टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे जिससे हम आसानी से अपने वेट को लूज कर सकते हैं। तो पहला हमारा दोस्तों है कि आपको आपका ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप नहीं करना है। मोस्टली लोग अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं वेट घटाने के चक्कर में, सोचते हैं हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, सिर्फ लंच कर लेंगे और डिनर कर लेंगे, हम अपनी मील्स को ही कम कर देते हैं। नहीं गाइस, अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो आपकी मेटाबॉलिक रेट अफेक्ट करती है और आप वेट लॉस नहीं कर पाते हैं आसानी से। नेक्स्ट, आप ईट रेगुलर मील। आपको अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट, लंच, आपका डिनर, आपको किसी भी तरीके की मील को स्किप नहीं करना है। ये भी आपकी मेटाबॉलिक रेट को ही अफेक्ट करते हैं, जिससे हम वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ईट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जी हाँ, आपको बहुत सारा पानी पीना है। पानी या वाटर में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं गाइस, जो हमारी बॉडी को हम मेंटेन, हमारे न्यूट्रिएंट्स को, हमारे विटामिन्स को, मिनरल्स को मेंटेन करते हैं। और वाटर बहुत सारा प्यूरिफिकेशन का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है ईट हाई फाइबर फूड्स, जिसमें हम आपका आता है कि लेग्यूम्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जी हाँ, लेग्यूम्स में आप अपनी मील्स में, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं चिक पीस को, चना को, आप लिम्बा बीन्स को यूज़ कर सकते हैं, किडनी बीन्स को यूज़ कर सकते हैं। आपकी लेंटिल्स आती हैं हाई फाइबर्स में, जो आप सारी लेंटिल्स आप यूज़ कर सकते हैं। सारी तरीके की लेंटिल्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी वेट लॉस डाइट में। नेक्स्ट, आपका जो फ्रूट्स आता है उसमें आप ऑरेंजेस, एप्पल, आप मौसमी यूज़ कीजिए, पेयर्स यूज़ कीजिए, प्रून्स यूज़ कीजिए, कीवी कीजिए। एंड ऑफ कोर्स आप अपने फेवरेट फ्रूट को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बनाना को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बनाना जो वेट लॉस जर्नी में है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करता है आपकी वेट लॉस जर्नी को। नेक्स्ट गाइज आपका आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं? आप सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सारी सीजनल वेजिटेबल्स को यूज़ कीजिए। सीजनल वेजिटेबल्स को ही यूज़ कीजिए। कोई भी ऐसी वेजिटेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो इस सीज़न में नहीं है। और आप पोटैटो को स्किप कर दीजिए, अगर हो सके। वो नहीं स्किप कर सकते हैं तो आप उसका लिमिट्स में यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है जो कि होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारा मिल्क है जो सारे न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की नीड्स है। सो डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, लेकिन स्किम मिल्क का यूज़ हमें करना है, स्किम कर्ड का यूज़ हमें करना है। हमारे डेयरी प्रोडक्ट से फैट को निकाल देना है, क्योंकि ये ओबीस कंडीशन की डाइट है गाइस, इसलिए ज़रूरी है कि हमें फैट को मिल्क से रिमूव कर देना है। मार्केट में भी आसानी से स्किम मिल जाएंगे आपको, और स्किम्ड दही भी मिलता है आपको आसानी से, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फैट। जी हाँ, हम किस तरीके का फैट इंक्लूड करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फैट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी वेट लॉस के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए, हमारी हेल्दी डाइट के लिए और हमें फिट रखने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैट का पोर्शन होता है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो ADE हैं, जो फैट में ही डिसॉल्व होते हैं। जी हाँ, हमें अनसैचुरेटेड फैट का यूज़ करना है, जो कि वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, नट्स ऑयल्स होते हैं। वेजिटेबल्स ऑयल्स में आप अपना ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पर ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आसानी से आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आपको जो फैट यूज़ करना है वो बेसिकली अनसैचुरेटेड ही होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है।
आपका नेक्स्ट आता है कि हम जो मील पोर्शंस हैं उनको स्मॉल कर लेना है। जी हाँ, ये हमारी डाइट थी जिसे हमें अपने सारे मील्स में इंक्लूड करना है। और नेक्स्ट हमारा जो टिप्स है वो ये है कि हमारे पोर्शन साइज जो हम खा रहे हैं, जो हम डेली के रूटीन में जो डेली की अपनी पोर्शन साइज है कि कितना बड़ा बाउल हम लेते हैं अपने वेजिटेबल्स के लिए, अपने पल्सेस के लिए, उसको आपको छोटा कर लेना है, स्मॉल कर लेना है। आपको अपनी रोटी के पोर्शन साइज को कम कर लेना है। जी हाँ, आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाइए। अब 1 रोटी तो कोई नहीं खाता होगा, जो ओबीज होगा। और इस तरीके से आप अपने पोर्शन साइज को मैनेज कीजिए। किसी भी तरीके के फूड को आपको बैन नहीं करना है। हम आपको बताएंगे कि किसी भी तरीके की फूड को आप बैन नहीं करिए, क्योंकि बैन करने से क्या होता है कि स्पेशली उस स्पेसिफिक फूड के लिए हमें क्रेविंग बढ़ जाती है, जिससे हमें उसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, क्योंकि वो मेरा बैन है। तो आप उसका लिमिट में यूज़ कर सकते हैं किसी भी फूड को, या वीकली आप उसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेशली जिसकी क्रेविंग आपको हो रही है, जैसे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, पोटैटोज हैं और शुगर है, इनका आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट आता है हमारा गाइस फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि हमने आपको बताया, डाइट और हमारी एक्सरसाइज दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारे वेट लॉस जर्नी के लिए। नेक्स्ट हमारी फिजिकल एक्टिविटी आती है, तो हमारी बॉडी में डाइट के साथ साथ हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बहुत अफेक्ट करता है, जो कि हमें कैलकुलेट करके बताता है कि हमने कितनी कैलोरी बर्न की है पर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम एक्सरसाइज से ही कर सकते हैं गाइस। तो आप किस तरीके की एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि आसानी से आप जो कर सकते हैं वो करिए। आप वॉक कर सकते हैं, आप वॉक करिए, स्विम कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांस करिए। इसी से आप अपनी अच्छी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं, एक अच्छे अमाउंट में कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि जैसे आप अगर 45 मिनट वॉक करते हैं तो आप 300 किलो कैलोरी एनर्जी बर्न कर लेते हैं, और अगर वुमेन्स या मेंस हाउस होल्ड वर्क करते हैं तो 200 किलो कैलोरीज बर्न कर सकते हैं पर डे। सो ये आसान तरीके आप अपनाइए। इस तरीके से आप अपने बढ़े हुए वेट को आसानी से घटा सकते हैं। इस तरीके की एक्सरसाइज को फॉलो करके आप आसानी से अपने बढ़े हुए वेट को घटा सकते हैं। आप अगर योगा नहीं जा सकते हैं, जिम नहीं जा सकते हैं, तो इन आसान एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए। जो टिपिकली अवॉइड करना है वो है जंक फूड। जी हाँ, जंक फूड आज की जनरेशन एक रिले में दौड़ रही है। जो रिले है कुकीज़ की, पेस्ट्री की, केक की, मफिन्स की। जी हाँ, हम किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट में ही करेंगे। हम सारे रिफाइंड फ्लोर से बने हुए प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, सारे अनप्रोसेस्ड फूड यूज़ करेंगे। सो गाइस, आपको इस रिले से बाहर आना है। आपको अगर अपने बढ़े हुए वेट को, अपनी ओबेसिटी को, अपने ओवरवेट की कंडीशंस को कंट्रोल में करना है, सो आपको ये जंक फूड अपने डाइट से, अपने मील से डिलीट कर देना है। जी हाँ, आप एक डिलीट का बटन अपने माइंड में दबाइए और इन सारे जंक फूड्स को अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप इसकी जगह कुछ अच्छे स्नैक्स हैं जिनके ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं, आप उन्हें ऐड कीजिए। आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप फ्रूट सैलेड ऐड कर सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं। आप अपने स्नैकिंग में पीनट को रोस्ट करके रखिए, ड्राई फ्रूट्स को एक बॉक्स में रोस्ट करके आप रख सकते हैं, और आप चाय के समय, शाम के समय जब आपको मंचिंग हो रही है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी स्नैक्स हैं। इनको आप यूज़ करके देखिए अपनी मील्स में। आपको जंक फूड अपने घर में स्टोर नहीं करना है। अगर आपको कंट्रोल करना है, अपनी डाइट से इसे स्किप करना है, तो आपको किसी तरीके का जंक फूड अपने घर में स्टोर नहीं करना है। अगर ये हमारे आसपास होंगे तो हमारा मन करेगा इन्हें खाने को। चॉकलेट्स को घर में बिल्कुल मत रखिए, ये हमारे बिन्स को, ये हमारे मंचिंग्स को बढ़ा देते हैं। जब भी हम फ्रिज खोलेंगे हमें वो दिखेंगे और हमारा खाने का मन करेगा। अगर वो हमारे घर में ही नहीं होंगे तो हमें खाने के लिए कुछ हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, जिन्हें हमें अपने घर में स्टोर करना है। आप फ्रूट्स स्टोर कर लीजिए, कोकोनट वाटर रखिए अपने घर में,
इन सब का यूज़ कीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। बेवरेजेस, इनमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती है, किसी तरीके का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, किसी तरीके के मल्टीविटामिन्स इसमें नहीं होते हैं। ये सिर्फ सिर्फ हमारी कैलोरीज को बढ़ाते हैं और हमारे वेट को बढ़ाते हैं। सो हम आशा करते हैं कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। जो भी हमने आपको, जिस तरीके की भी हमने आपको डाइट आज बताई है आपके वेट लॉस के लिए, वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सो अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे या किसी भी डिजीज़ की डाइट के बारे में जानना है, सो गाइस आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और इस हमारे वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिससे उन्हें भी इस डाइट का बेनिफिट मिले और वो भी फिट एंड हिट हो सकें। जी हाँ, क्योंकि अगर आप फिट हैं तभी आप हिट हैं, अगर आप हेल्दी हैं तभी आप वेल्दी हैं। सो आपको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि ये डाइट एक हेल्दी डाइट है और इसको आसानी से आप फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकल है, रीजनल है और सीजनल है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।